राधे राधे, सादर प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का हृदय से स्वागत है समग्र ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक, जो आज आपके समक्ष एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपके हृदय के तारों को झंकृत कर देगी और मन में उठने वाले गहरे प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करेगी। आज का विषय है, अच्छे लोग ही दुख क्यों सहते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर युग में, हर समाज में और हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी उठता है। मित्रों, जीवन एक विचित्र पहेली है। हम देखते हैं कि जो लोग निष्कपट हैं, ईमानदार हैं, दयालु हैं, वे अक्सर कष्टों से घिरे रहते हैं, जबकि दुनिया के धूर्त, कपटी और स्वार्थी लोग सुख समृद्धि से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये संसार न्याय के सिद्धांतों से विपरीत चल रहा हो। क्या वाकई ऐसा है? क्या सचमुच अच्छे लोगों को उनकी भलाई का पुरस्कार दुख के रूप में मिलता है? आज की ये कहानी न केवल आपके इस सनातन प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि आपको जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करेगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें छिपा ज्ञान आपके जीवन की दिशा और आपकी सोच को नया आयाम दे सकता है। तो आइए, अब हम शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी होते हुए भी आज के युग में उतनी ही प्रासंगिक है। ये कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी और अंततः एक गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्योदय की सुनहरी किरणों से झिलमिलाता एक छोटा सा गांव था गंगापुर। पहाड़ों की गोद में बसा ये गांव प्रकृति की सुंदरता से भरपूर था। इस गांव में रहता था कबीर नाम का एक युवक। कबीर का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही कबीर का स्वभाव अत्यंत जिज्ञासु और चिंतनशील था। जहां अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, वहीं कबीर प्रकृति के रहस्यों को समझने का प्रयास करता, आकाश के तारों को निहारता और जीवन के अनसुलझे प्रश्नों पर विचार करता। कबीर के पिता रामदयाल गांव के सबसे ईमानदार और परिश्रमी किसानों में से एक थे। वे कभी किसी का बुरा नहीं सोचते थे, हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। उनका मानना था कि सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। कबीर की मां सावित्री एक सरल और धार्मिक महिला थी। वे गांव के हर दुखी इंसान के दुख में सहभागी बनती और अपने सीमित संसाधनों से भी जरूरतमंदों की सहायता करती। ऐसे आदर्श माता पिता की छत्र छाया में पलकर कबीर भी सत्य, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलना सीखा। गांव के लोग कबीर को उसकी प्रतिभा और सहृदयता के लिए बहुत प्यार करते थे। कबीर पढ़ाई में अव्वल था और गांव के पाठशाला में सबसे होनहार छात्र माना जाता था। उसके अध्यापक भी उसे भविष्य का महान विद्वान मानते थे। परंतु प्रकृति के विधान के आगे मनुष्य की योजनाओं का क्या महत्व? कबीर जब मात्र 16 वर्ष का था, तभी एक भयंकर अकाल ने गंगापुर गांव को अपनी चपेट में ले लिया। फसलें बर्बाद हो गई, पशु मरने लगे और गांव में भूखमरी फैल गई। कबीर के पिता रामदयाल ने अपने अन्न भंडार को गांव के भूखे लोगों में बांट दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बची खुची जमीन भी बेचकर गांव वालों की सहायता की। अकाल के दौरान कई लोग बीमारियों की चपेट में आ गए। कबीर के माता पिता भी टाइफाइड से ग्रस्त हो गए। गांव में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था। कबीर दिन रात अपने माता पिता की सेवा में लगा रहा, जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाया, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ गए। एक दुखद दिन उसके माता पिता ने इस संसार से विदा ले ली। ये आघात कबीर के लिए असहनीय था। जिन माता पिता ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सदैव दूसरों की सहायता की, उन्हें इस प्रकार का अंत क्यों मिला? ये प्रश्न कबीर के मन में कचोटने लगा। माता पिता के देहांत के बाद कबीर अकेला पड़ गया। अब उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी पड़ती, ताकि अपना पेट भर सके। जो गांव वाले कभी उसके पिता का सम्मान करते थे, अब उनमें से कई ने कबीर को सहायता देने से इनकार कर दिया। इस कठिन समय में केवल कुछ ही लोग थे जो कबीर के साथ खड़े रहे।
एक दिन कबीर अपने खेत पर काम कर रहा था। उसी समय गांव का सबसे अमीर व्यक्ति जमींदार हरि सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजरा। हरि सिंह गांव में अपनी क्रूरता और शोषण के लिए कुख्यात था। वो किसानों से अत्यधिक लगान वसूलता, गरीबों का शोषण करता और कमजोरों पर अत्याचार करता था। फिर भी उसके पास अपार धन संपत्ति थी, सुंदर महल था और वो सुखवैभव से परिपूर्ण जीवन जीता था। हरि सिंह ने कबीर को देखा और उपहास के साथ बोला, क्यों रे कबीर, अब कैसा लग रहा है मजदूरी करते हुए? तेरे पिता बड़े धर्मात्मा बनते थे, लेकिन देख लिया ना उनका अंत। अब तू भी उन्हीं के रास्ते पर चल रहा है। मेरी मान तो समझदार बन जा। इस दुनिया में सफल वही होता है जो अपना फायदा देखता है। दूसरों की परवाह करने वाले तो तेरे पिता की तरह मिट्टी में मिल जाते हैं। हरिसिंह की बातें सुनकर कबीर का हृदय क्रोध और पीड़ा से भर गया, लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि उसके पिता ने उसे सिखाया था कि अहंकारी व्यक्ति से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। हरिसिंह चला गया, लेकिन उसकी बातें कबीर के मन में गहरे उतर गई। वो सोचने लगा, क्या सचमुच इस दुनिया में अच्छे लोगों को ही दुख झेलना पड़ता है? क्या ईमानदारी और सत्य का कोई मूल्य नहीं है? इसी सवाल ने कबीर को दिन रात घेरे रखा। वो देखता कि जो लोग कपट, लालच और अन्याय के मार्ग पर चलते हैं, वे सुख समृद्धि से परिपूर्ण जीवन जीते हैं, जबकि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। ये विषमता कबीर के युवा मन को बेचैन करती थी। समय बीतता गया। कबीर युवा से पुरुष अवस्था में प्रवेश कर चुका था। अब वो अपने खेत पर मेहनत करके अपना निर्वाह करता था। साथ ही उसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी थी और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसके विचारशील स्वभाव और ज्ञान के कारण गांव के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। लेकिन उसके मन में वो पुराना प्रश्न अभी भी अनुत्तरित था। एक दिन गंगापुर में ये खबर फैली कि प्रसिद्ध संत महंत विद्यानंद जी गांव के निकट स्थित एक आश्रम में पधारे हैं। महंत विद्यानंद जी अपने ज्ञान, तपस्या और आध्यात्मिक अनुभवों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे। कबीर ने सोचा, शायद महंत जी उसके प्रश्न का उत्तर दे सकें। अगले दिन प्रातःकाल वो आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम एक सुंदर वन के मध्य स्थित था। वहां शांति और पवित्रता का अद्भुत वातावरण था। बड़े बड़े वृक्षों के नीचे साधु संत ध्यान में लीन थे और कुछ संत वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। कबीर ने महंत विद्यानंद जी के दर्शन किए। महंत जी एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनका चेहरा शांत और आत्मज्ञान से प्रकाशित था। उनकी आंखों में अपार करुणा थी, जो किसी भी आगंतुक को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। कबीर श्रद्धा से उनके सामने जाकर झुक गया और उनके चरणों का स्पर्श किया। महंत जी ने कबीर को आशीर्वाद दिया और प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हारी आंखों में बहुत से प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम अपने मन की बात मुझसे कहना चाहते हो? कबीर ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न है जिसने मुझे बहुत समय से परेशान कर रखा है। मैं देखता हूं कि जो लोग सच्चाई, ईमानदारी और दया के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें हमेशा दुख और कष्ट झेलने पड़ते हैं, जबकि जो लोग झूठ, कपट और अन्याय करते हैं, वे अक्सर सुख और वैभव से परिपूर्ण जीवन जीते हैं। कबीर ने थोड़ा रुककर अपने माता पिता की कहानी सुनाई और फिर बोला, मेरे पिता ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, सदैव दूसरों की सहायता की, लेकिन उन्हें कितने कष्ट सहने पड़े। और दूसरी ओर हमारे गांव का जमींदार हरिसिंह, जो लोगों का शोषण करता है, धोखे से उनकी जमीन हड़पता है, वो सुखवैभव से रह रहा है। उसे कभी कोई बीमारी नहीं होती। उसकी संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। गुरुदेव, क्या सचमुच इस संसार में अच्छे लोगों को ही दुख भोगना पड़ता है? क्या भगवान केवल बुरे लोगों को ही सुख देते हैं? कबीर के प्रश्न को सुनकर महंत विद्यानंद जी गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर ली, मानो वे किसी गहरे चिंतन में डूब गए हों। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली
और कबीर को प्यार भरी नजर से देखते हुए कहा, पुत्र कबीर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक जिज्ञासु मनुष्य के हृदय में कभी न कभी उठता है। महंत जी ने थोड़ा विराम लिया और फिर बोले, ये संसार एक विशाल रंगमंच की तरह है, जहां प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। मगर इस रंगमंच के पीछे के सूत्रधार को जानना बहुत कठिन है। सतही तौर पर देखने पर लगता है कि इस संसार में अन्याय होता है, लेकिन गहराई में जाकर देखें तो प्रत्येक घटना के पीछे ईश्वरीय योजना छिपी होती है। बेटा कबीर, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी शायद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सके, लेकिन इसे सुनने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल इस एक जन्म तक ही सीमित नहीं है। हमारा आत्मा अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। इस लंबी यात्रा में हम अनेक जन्म लेते हैं, अनेक कर्म करते हैं, और उन कर्मों के फल भी हमें भोगने पड़ते हैं। कर्म का सिद्धांत अत्यंत जटिल है। जो दुख हम भोगते हैं वे अक्सर हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों का फल होते हैं, और जो सुख हमें मिलता है वो भी हमारे अच्छे कर्मों का ही परिणाम होता है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं उनका कोई मूल्य नहीं है। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न से सीधे जुड़ी हुई है। ये कथा शायद तुम्हें नई दृष्टि दे सके। महंत विद्यानंद जी ने अपनी आंखें बंद करके कहानी आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम सुमति था। वो अपनी 3 छोटी छोटी बेटियों सुशीला, सुधा और सरिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। सुमति का पति, जो एक वीर सैनिक था, देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। उसके जाने के बाद सुमति अपनी बेटियों का पालन पोषण करने के लिए दिन रात संघर्ष करती थी। सुमति अत्यंत परिश्रमी और ईमानदार थी। वो दूसरों के घरों में काम करती, कपड़े सिलती और अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास करती थी। लेकिन उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी। उसके पास न तो पर्याप्त धन था और न ही कोई आश्रयदाता। गांव के लोग उसकी मदद तो करना चाहते थे, लेकिन उनकी अपनी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे सुमति की तबीयत बिगड़ने लगी। कड़ी मेहनत और अपर्याप्त भोजन के कारण वो बीमार पड़ गई। उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया, लेकिन वो फिर भी अपनी बेटियों के लिए संघर्ष करती रही। अंततः एक दिन उसकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसी समय यमलोक में यमराज ने अपने विश्वस्त सेवक चित्रगुप्त को बुलाया और कहा, चित्रगुप्त, सुमति का समय आ गया है। जाओ और उसकी आत्मा को यहां ले आओ। चित्रगुप्त, जो प्रत्येक मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, यमराज का आदेश मानकर धरती पर गए। जब चित्रगुप्त उस विधवा के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुमति बिस्तर पर पड़ी थी और उसकी तीनों बेटियां उसके पास बैठकर रो रही थी। 10 वर्षीय सुशीला, 8 वर्षीय सुधा और 6 वर्षीय सरिता अपनी मां से लिपटकर कह रही थी, मां, हमें छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। सुमति अपनी बेटियों को सांत्वना देते हुए कह रही थी, बेटियों, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। भगवान हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये दृश्य देखकर चित्रगुप्त का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने सोचा, अगर मैं इस मां को अभी ले गया तो इन मासूम बच्चियों का क्या होगा? इस निर्दयी संसार में कौन इनकी देखभाल करेगा? उन्होंने फैसला किया कि वे सुमति के प्राण नहीं लेंगे, और इस निर्णय के साथ वे यमलोक लौट गए। यमराज ने जब चित्रगुप्त को खाली हाथ देखा तो क्रोधित होकर पूछा, चित्रगुप्त, तुम सुमति की आत्मा को लेकर क्यों नहीं आए? चित्रगुप्त ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, प्रभु, मैंने सुमति की दयनीय स्थिति देखी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं जो उसके बिना अनाथ हो जाएंगी। उनकी करुण पुकार सुनकर मैं उनकी मां के प्राण नहीं ले सका। यमराज ने गंभीरता से कहा, चित्रगुप्त,
तुम्हारी दया तुम्हारे गुण को दर्शाती है, लेकिन इस ब्रह्मांड के नियम अटल हैं। किसी भी प्राणी की आयु घटाई या बढ़ाई नहीं जा सकती। सुमति का समय आ गया था और तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। ये एक गंभीर अपराध है और इसके लिए तुम्हें दंड भोगना होगा। चित्रगुप्त ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, मेरे अपराध का प्रायश्चित क्या है? यमराज ने उत्तर दिया, तुम्हें मानव रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। वहां तुम्हें अपने इस कर्म का फल भोगना होगा। लेकिन हां, तुम्हारे उद्धार का एक मार्ग है। जब तुम धरती पर 3 बार अपनी ही मूर्खता पर हंसोगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा और तुम यमलोक लौट सकोगे। इस आदेश के साथ चित्रगुप्त का स्वर्गीय स्वरूप विलीन हो गया और वे एक नवजात शिशु के रूप में धरती पर जन्म लेने के लिए भेज दिए गए। महंत विद्यानंद जी ने कहानी जारी रखते हुए कहा, चित्रगुप्त अब एक मानव बालक के रूप में कहीं जन्म लेने वाले थे, लेकिन ईश्वर की विचित्र लीला देखिए। चित्रगुप्त को शिशु रूप में जन्म न लेकर सीधे एक युवा पुरुष के रूप में धरती पर भेजा गया। एक ठंडी रात थी, बर्फीली हवाएं चल रही थी। चित्रगुप्त ने स्वयं को एक घने जंगल के किनारे पाया, बिना वस्त्रों के, ठंड से कांपते हुए। चित्रगुप्त को अपना अतीत याद था, लेकिन वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें इस तरह से अनाथ और निर्वस्त्र क्यों छोड़ दिया गया है। उस कड़ाके की सर्दी में उनके हाथ पैर सुन्न हो रहे थे और उन्हें लग रहा था कि ये उनका अंत हो सकता है। उन्होंने अपने आसपास देखा, कहीं कोई आश्रय या मदद नहीं थी, सिर्फ घना जंगल और अंधकार। उसी समय दूर से एक मशाल की रोशनी दिखाई दी। चित्रगुप्त ने थोड़ी आशा के साथ उस ओर देखा। एक व्यक्ति हाथ में मशाल लिए उनकी ओर आ रहा था। वो एक मोची था जिसका नाम रमेश था। रमेश एक गरीब किंतु ईमानदार व्यक्ति था। वो अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने के लिए शहर से लौट रहा था। जब उसने जंगल के किनारे बिना कपड़ों के कांपते हुए चित्रगुप्त को देखा, तो उसका हृदय करुणा से भर गया। रमेश ने पूछा, भाई, तुम यहां इस हालत में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई मुसीबत है? चित्रगुप्त, जो अब एक सामान्य मनुष्य की तरह थे, ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता मैं यहां कैसे आया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। रमेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कंबल चित्रगुप्त को ओढ़ा दिया और कहा, इस ठंड में यहां रहोगे तो मर जाओगे। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूं। यह सुनकर चित्रगुप्त आश्चर्यचकित थे। वे सोच रहे थे कि इस मनुष्य में कितनी दया है, जो एक अनजान व्यक्ति को इतनी आसानी से अपने घर ले जाने को तैयार है। रमेश ने चित्रगुप्त को धीरे धीरे उठाया और अपने कंधे का सहारा देकर चलना शुरू किया। मार्ग में रमेश ने बताया, मैं एक मोची हूं। जूते बनाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूं। मेरी पत्नी माया और 2 छोटे बच्चे हैं, सोनू और मोनू। हम लोग गरीब हैं, लेकिन खुश हैं। आज मैं शहर से अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने गया था। चित्रगुप्त ने देखा कि रमेश के हाथों में कोई पैकेट नहीं है, तो पूछा, पर कपड़े कहाँ हैं? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, जब मैंने तुम्हें इस हाल में देखा तो सोचा कि बच्चों के कपड़े तो फिर कभी भी ले लूंगा, पहले इस अनजान भाई की मदद कर दूं। यह सुनकर चित्रगुप्त के मन में रमेश के प्रति गहरा सम्मान जागा। ये व्यक्ति अपने बच्चों की जरूरत से पहले एक अनजान व्यक्ति की जरूरत को प्राथमिकता दे रहा था। धीरे धीरे वे रमेश के घर पहुंचे। ये एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें मिट्टी की दीवारें और फूस की छत थी। जब वे घर पहुंचे तो रमेश की पत्नी माया रोटियां बना रही थी। बच्चे कोने में बैठे थे और ठंड से कांप रहे थे। माया ने जैसे ही दरवाजे पर रमेश को एक अजनबी के साथ देखा, वो चौंक गई। ये कौन है? उसने सख्त लहजे में पूछा। रमेश ने धीरे से कहा, इन्हें मैं जंगल में पाया, बिल्कुल अकेले और बिना कपड़ों के। इन्हें हमारी मदद की जरूरत है। माया का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम बच्चों के लिए कपड़े लाने गए थे और एक अजनबी को घर ले आए? क्या तुम्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं है? हम पहले से ही इतनी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं
और अब तुम एक और मुंह पालने की जिम्मेदारी ले आए। माया की आंखों से क्रोध के आंसू बह रहे थे। रमेश ने शांति से कहा, माया, ठंड में इन्हें छोड़ देता तो ये मर जाते। जो हमारे पास है उसमें एक और व्यक्ति का पेट भर जाएगा। ये हमारे साथ रहकर काम में हाथ बंटाएंगे। माया अभी भी नाराज थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। इस पूरे दृश्य को देखकर चित्रगुप्त अचानक हंसने लगे। ये कोई सामान्य हंसी नहीं थी। ये एक गहरी, भावपूर्ण हंसी थी जो उनके अंदर से आ रही थी। रमेश और माया दोनों चकित होकर उन्हें देखने लगे। रमेश ने पूछा, भाई, तुम इस स्थिति में भी हंस रहे हो? आखिर ऐसा क्या मजेदार है? चित्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, बस एक विचार आया था। जब समय आएगा तब बता दूंगा। रमेश ने कंधे उचकाते हुए सोचा कि शायद इस व्यक्ति पर कोई विपत्ति आई है, जिससे उसका दिमाग थोड़ा प्रभावित हुआ है। उस रात चित्रगुप्त ने रमेश के घर में ही विश्राम किया। अगले दिन से उन्होंने रमेश के साथ काम करना शुरू कर दिया। वे जूते बनाने में रमेश की सहायता करने लगे। धीरे धीरे चित्रगुप्त ने इस कला में महारत हासिल कर ली। उनके हाथ से बने जूते इतने सुंदर और टिकाऊ थे कि लोग विशेष रूप से उन्हें खरीदने आने लगे। रमेश के जीवन में भी सुधार आने लगा। उसकी आमदनी बढ़ गई और उसके परिवार को अब कोई आर्थिक कठिनाई नहीं थी। माया, जो पहले चित्रगुप्त की उपस्थिति से नाराज थी, अब उन्हें अपने परिवार का ही सदस्य मानने लगी थी। बच्चे भी चित्रगुप्त को बहुत प्यार करते थे। चित्रगुप्त अक्सर सोचते थे कि यमराज ने उन्हें कितना अच्छा परिवार दिया है। रमेश जैसा दयालु और ईमानदार व्यक्ति मिलना एक सौभाग्य की बात थी। वे ये भी सोचते थे कि उन्हें अपने उद्धार के लिए अभी दो और बार अपनी मूर्खता पर हंसना है। एक दिन रमेश की दुकान पर एक राजकीय सिपाही आया। वो राजा के दरबार से आया था और उसके हाथ में एक विशेष प्रकार का चमड़ा था। सिपाही ने रमेश से कहा, सुनो मोची, ये चमड़ा बहुत ही मूल्यवान है। महाराज चाहते हैं कि तुम इस चमड़े से उनके लिए विशेष जूते बनाओ। महाराज कल परेड में इन्हें पहनेंगे। ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा सैनिक जी। मैं पूरी मेहनत और सावधानी से महाराज के लिए सर्वोत्तम जूते बनाऊंगा। सैनिक वहां से चला गया। रमेश घबरा गया था। उसने चित्रगुप्त से कहा, यह कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, राजा के लिए जूते बनाना। अगर कोई गलती हो गई तो राजा हमें कठोर दंड देंगे। चित्रगुप्त ने रमेश को शांत करते हुए कहा, भाई, चिंता मत करो, मैं इस कार्य को संभाल लूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। रमेश ने राहत की सांस ली और चित्रगुप्त को वो विशेष चमड़ा सौंप दिया। लेकिन जाते जाते उसने एक बात और कही, भाई, एक बात याद रखना, इस चमड़े से केवल जूते ही बनाना। कभी भी राजा के लिए चप्पल नहीं बनाई जाती। ये अपमान माना जाएगा। चित्रगुप्त ने पूरी रात जागकर उस चमड़े पर काम किया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्होंने जानबूझकर उस चमड़े से राजा के लिए जूते की जगह चप्पल बना दी। वे स्वयं भी नहीं समझ पा रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये मानो उनके अंदर से कोई प्रेरणा आ रही थी, जिसने उन्हें जूते की बजाय चप्पल बनाने के लिए प्रेरित किया। अगली सुबह जब रमेश ने देखा कि चित्रगुप्त ने राजा के लिए चप्पल बना दी है, तो वो सदमे में आ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथ पांव कांपने लगे। तुमने क्या कर दिया? वो चिल्लाया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि राजा के लिए जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं। अब राजा हमें क्या सजा देंगे? रमेश का चेहरा भय और क्रोध से लाल हो गया था। वो अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गया और विलाप करने लगा। अब क्या होगा? राजा हमें जेल में डाल देंगे या फिर मृत्युदंड दे देंगे। हमारे परिवार का क्या होगा? रमेश के इस आक्रोश और भय को देखकर चित्रगुप्त फिर से हंसने लगे। ये दूसरी बार था जब वे ऐसे नाजुक पल में हंस रहे थे। रमेश ने गुस्से से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? इस विपत्ति में भी हंस रहे हो? चित्रगुप्त ने शांत स्वर में कहा,
धैर्य रखो मित्र, सब ठीक हो जाएगा। उसी समय राजकीय सिपाही दौड़ता हुआ वापस आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वो हाफते हुए बोला, मोची, मैं एक संदेश लेकर आया हूं। राजा के लिए जूते नहीं, बल्कि चप्पल बनानी है। रमेश स्तब्ध रह गया। सिपाही ने आगे बताया, कल रात राजा को एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि अगर वे कल परेड में जूते पहनकर जाएंगे तो कोई अनहोनी घट सकती है। ज्योतिषियों ने सलाह दी है कि राजा को परेड में जूते की जगह चप्पल पहननी चाहिए। यह सुनकर रमेश के चेहरे पर चमक आ गई। उसने तुरंत चप्पल उठाकर सिपाही को दिखाई और कहा, हम तो पहले से ही तैयार हैं। ये रही महाराज के लिए चप्पल। सिपाही ने चप्पल देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, वाह, तुम तो भविष्यवेत्ता हो। महाराज बहुत प्रसन्न होंगे। ये कहकर वो चप्पल लेकर चला गया। सिपाही के जाने के बाद रमेश ने चित्रगुप्त के पैर पकड़ लिए और कहा, भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें गलत समझा। तुमने तो मेरी जान बचा ली। तुम्हें कैसे पता था कि राजा को चप्पल चाहिए होगी? चित्रगुप्त मुस्कुराए और फिर उसी तरह हंसने लगे जैसे पहले हंसे थे। रमेश ने फिर पूछा, भाई, अब तो बता दो, तुम क्यों हंस रहे हो? चित्रगुप्त ने गंभीरता से कहा, भाई, अभी नहीं, जब समय आएगा तब बता दूंगा। इसके बाद राजा ने रमेश को अपना राजकीय मोची नियुक्त कर दिया। रमेश और चित्रगुप्त की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। उनके जूते और चप्पल दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। रमेश की आर्थिक स्थिति में जो सुधार आया था वो अब और भी बेहतर हो गया। उसने एक बड़ा घर बनवाया, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई और अपनी पत्नी माया के लिए सोने चांदी के गहने खरीदे। चित्रगुप्त भी रमेश के परिवार के साथ खुशी से रह रहे थे। उन्होंने सोचा कि यमराज ने उन्हें दंड के बहाने वास्तव में एक अच्छा जीवन दिया है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि अभी उनका तीसरा परीक्षण बाकी है। महंत विद्यानंद जी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, कई वर्ष बीत गए। रमेश और चित्रगुप्त की दुकान अब एक बड़े व्यवसाय में बदल चुकी थी। उनके पास कई कारीगर काम करते थे और उनके द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल न केवल उस राज्य में बल्कि आसपास के राज्यों में भी विख्यात थे। रमेश ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई थी और अब वे भी व्यवसाय में हाथ बंटाने लगे थे। एक दिन 3 सुंदर युवतियां एक वृद्ध महिला के साथ रमेश की दुकान पर आईं। वे अपनी शादी के लिए जूते बनवाने आई थी। वे अत्यंत सुंदर, सुशिक्षित और संस्कारी लग रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण बता रहे थे कि वे किसी धनी परिवार से हैं। चित्रगुप्त, जो अब दुकान के मुख्य कारीगर थे, ने इन लड़कियों को देखा और चौंक गए। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये वही 3 लड़कियां हैं जिनकी मां सुमति के प्राण लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था और जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ये मानव जीवन मिला था। चित्रगुप्त ने उस वृद्ध महिला से पूछा, माताजी, ये तीनों सुंदर कन्याएं आपकी पुत्रियां हैं? वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, ये मेरी पुत्रियां नहीं हैं। वास्तव में इनकी मां का देहांत बहुत पहले हो गया था, जब ये बहुत छोटी थी। इनका कोई आश्रयदाता नहीं था। मैं उस समय इनके गांव से गुजर रही थी और इन्हें इस दयनीय स्थिति में देखकर मेरा हृदय करुणा से भर गया। मैंने इन्हें अपने साथ ले लिया। वृद्ध महिला ने आगे बताया, मैं एक विशाल संपत्ति की मालकिन हूं, लेकिन मेरा कोई संतान नहीं है। मैंने इन तीनों बच्चियों को अपनी पुत्रियों की तरह पाला, इन्हें उत्तम शिक्षा दिलवाई और अब इनका विवाह राज्य के प्रतिष्ठित परिवारों में करने जा रही हूं। ये मेरे जीवन का आधार है और मैं इनकी मां होने पर गर्व करती हूं। यह सुनकर चित्रगुप्त के मन में अनेक विचार उठने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर उस दिन उन्होंने सुमति के प्राण ले लिए होते तो इन बच्चियों का क्या हुआ होता? शायद ये अनाथ होकर गांव की गलियों में भीख मांगती या फिर किसी अनाथालय में दयनीय जीवन व्यतीत करती। लेकिन अब देखिए ईश्वर की अद्भुत लीला। इन बच्चियों का जीवन कितना सुंदर और सफल हो गया है।
ये वृद्ध महिला इनकी रक्षक बन गई और इन्हें ऐसा जीवन मिला जो शायद इनकी असली मां के रहते भी नहीं मिल पाता। ये सोचते ही चित्रगुप्त तीसरी बार जोर जोर से हंसने लगे। ये हंसी इतनी आत्मिक थी कि दुकान में मौजूद सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। रमेश ने पूछा, भाई, आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? पहले भी 2 बार तुम ऐसे ही अचानक हंसे थे। चित्रगुप्त ने रमेश से कहा, मित्र, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी हंसी का रहस्य बताऊं। सच तो यह है कि मैं चित्रगुप्त हूं, यमराज का सेवक, जो प्रत्येक मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखता है। रमेश और दुकान में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। चित्रगुप्त ने आगे कहा, कई वर्ष पहले मुझे एक विधवा स्त्री के प्राण लेने भेजा गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां उसके पास बैठकर रो रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैं उनकी मां के प्राण ले लूंगा तो इन मासूम बच्चियों का क्या होगा। इसलिए मैंने यमराज के आदेश का उल्लंघन किया और उस स्त्री के प्राण नहीं लिए। चित्रगुप्त ने बताया, इस अपराध के कारण यमराज ने मुझे धरती पर मानव रूप में जन्म लेने का दंड दिया। उन्होंने कहा था कि जब मैं 3 बार अपनी ही मूर्खता पर हंसूंगा तभी मेरा उद्धार होगा और मैं यमलोक लौट सकूंगा। चित्रगुप्त ने रमेश की ओर देखते हुए कहा, पहली बार मैं तब हंसा था जब तुम्हारी पत्नी माया ने मुझे घर में लाने पर तुम्हें डांटा था। मैं अपनी मूर्खता पर हंसा था क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम्हारी पत्नी की चिंता सही है, एक अनजान व्यक्ति को घर में लाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन परमात्मा की योजना कुछ और थी। मेरे आने से तुम्हारे परिवार का भाग्य चमक उठा और तुम सभी सुखी हो गए। आगे चित्रगुप्त ने बताया, दूसरी बार मैं तब हंसा था जब मैंने राजा के लिए चप्पल बनाई थी और तुम भयभीत हो गए थे। मैं फिर अपनी मूर्खता पर हंसा था क्योंकि मैंने नहीं समझा था कि राजा को वास्तव में चप्पल ही चाहिए थी, न कि जूते। हम मनुष्य अक्सर अपनी सीमित दृष्टि से ही सोचते हैं, जबकि ईश्वर की योजना बहुत विस्तृत होती है। अंत में चित्रगुप्त ने कहा, और आज मैं तीसरी बार अपनी मूर्खता पर हंसा क्योंकि मैंने देखा कि जिन 3 बच्चियों के लिए मैंने यमराज के आदेश का उल्लंघन किया था, उन्हें बिना मां के भी कितना अच्छा जीवन मिल गया। ये वही 3 लड़कियां हैं जिनकी मां सुमति के प्राण लेने से मैंने इनकार कर दिया था। परमात्मा ने इन्हें एक ऐसी मां दी जो इन्हें वो सब दे सकती थी जो शायद इनकी असली मां नहीं दे पाती। इसके बाद चित्रगुप्त ने संक्षेप में समझाया, हम मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से जीवन की घटनाओं का मूल्यांकन करते हैं। हम तत्काल होने वाली घटनाओं को ही देखते हैं और उनके आधार पर निर्णय लेते हैं, लेकिन परमात्मा की दृष्टि विशाल है। वे भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ देखते हैं। जो हमें दुख और कष्ट लगता है वो कई बार हमारे भविष्य के सुख का कारण बन जाता है, और जो हमें सुख और आनंद देता है वो कभी कभी भविष्य के दुख का कारण भी बन सकता है। ये कहते ही चित्रगुप्त के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वे धीरे धीरे अपने मानव शरीर से मुक्त होकर अपने दिव्य स्वरूप में परिवर्तित होने लगे। रमेश, उसका परिवार और दुकान में मौजूद सभी लोग इस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। चित्रगुप्त ने अपने दिव्य स्वरूप में आते हुए कहा, मित्र रमेश, तुम्हारी दया और करुणा ने मुझे एक नया जीवन दिया। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तुम्हारे परिवार पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। और याद रखो, जीवन में जो भी घटित होता है उसके पीछे एक विशाल योजना होती है। हम उसे तुरंत नहीं समझ पाते, लेकिन समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इतना कहकर चित्रगुप्त आकाश की ओर उड़ते हुए अदृश्य हो गए। रमेश और उसका परिवार आश्चर्य और श्रद्धा से भरे हुए वहां खड़े रहे। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें एक अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ है जिसने जीवन को देखने का उनका नजरिया ही बदल दिया है। महंत विद्यानंद जी ने कबीर की ओर देखते हुए कहा, पुत्र कबीर, ये कहानी हमें सिखाती है कि इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे एक विशाल योजना होती है जिसे हम अपनी सीमित बुद्धि से पूरी तरह समझ नहीं पाते। जब हम किसी घटना को केवल वर्तमान के संदर्भ में देखते हैं
तो वो अच्छी या बुरी लग सकती है। लेकिन जब हम उसे समय के विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। तुमने जो प्रश्न पूछा, अच्छे लोग दुख क्यों झेलते हैं और बुरे लोग सुख क्यों भोगते हैं, इसका उत्तर बहुआयामी है। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि अच्छा और बुरा ये शब्द हमारी मानवीय समझ के अनुसार है। ईश्वर की दृष्टि में हर आत्मा एक है और हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। दूसरा, जो दुख और सुख हम देखते हैं वे केवल बाहरी आवरण हैं। कई बार एक व्यक्ति बाहर से सुखी और समृद्ध दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वो खोखला और दुखी होता है। इसी तरह कोई व्यक्ति बाहर से दुखी और कष्टग्रस्त दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके भीतर शांति, संतोष और आनंद का सागर लहरा रहा होता है। तीसरा, कर्म का सिद्धांत अत्यंत जटिल है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है, लेकिन ये फल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी इसे प्राप्त करने में कई जन्म लग जाते हैं। इसलिए यदि कोई बुरा व्यक्ति आज सुखी दिखाई देता है तो ये उसके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल हो सकता है, और यदि कोई अच्छा व्यक्ति दुखी है तो ये उसके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का परिणाम हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुख और कष्ट अक्सर हमारे विकास और उत्थान के लिए आवश्यक होते हैं। जिस प्रकार अग्नि में तपकर ही सोना शुद्ध होता है, उसी प्रकार दुख और कष्ट में से गुजरकर ही मनुष्य का आत्मिक विकास होता है। दुख हमें धैर्य सिखाता है, हमें मजबूत बनाता है और हमें अपनी आत्मा की गहराई में झांकने का अवसर देता है। जब कोई व्यक्ति दुख में होता है तो वो अक्सर ईश्वर की ओर मुड़ता है। वो आध्यात्मिक साधना में लीन होता है और इस प्रक्रिया में उसका आत्मिक उत्थान होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सदैव सुख में रहता है वो अक्सर अहंकारी और भौतिक सुखों में लिप्त हो जाता है, जिससे उसका आत्मिक पतन होता है। इसलिए बेटा कबीर, ये मत समझो कि अच्छे लोगों को ईश्वर दुख देते हैं, बल्कि दुख एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर हमें मजबूत बनाते हैं, हमें परिष्कृत करते हैं और हमारे आत्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि तुम अपने जीवन के दुखों और कष्टों को इस दृष्टिकोण से देखोगे तो तुम्हें एक नई अंतर्दृष्टि मिलेगी। याद रखो, हर परिस्थिति, हर घटना, हर मिलन विछोड़न के पीछे एक विशाल योजना है। हम उसे तुरंत नहीं समझ पाते, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यही जीवन का सत्य है, यही सृष्टि का नियम है। महंत विद्यानंद जी की बातें सुनकर कबीर गहरे चिंतन में डूब गया। उसके मन में उठने वाले अनेक प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, मानो उसके भीतर नए विचारों का प्रकाश फैल गया हो। वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, गुरुदेव, आपकी कहानी ने मेरे हृदय को छू लिया है। अब मैं समझ गया हूं कि जीवन में जो दुख और कष्ट आते हैं वे निरर्थक नहीं होते। उनके पीछे एक गहरा अर्थ होता है, एक विशाल योजना होती है। मेरे माता पिता ने जो कष्ट सहे वे शायद उनके आत्मिक विकास के लिए आवश्यक थे, और शायद उनके जाने के बाद मुझे भी इन परिस्थितियों से गुजरना था, ताकि मैं आपके जैसे महान संत से मिल सकूं और जीवन का सत्य जान सकूं। लेकिन एक बात अभी भी मेरे मन में है, गुरुदेव, जब किसी व्यक्ति को निरंतर दुख और कष्ट झेलने पड़ते हैं तो उसका मन अक्सर विचलित हो जाता है, उसका विश्वास डगमगाने लगता है। ऐसे समय में वो कैसे स्थिर और संतुलित रह सकता है? महंत विद्यानंद जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कबीर। जब दुख और कष्ट अपनी चरम सीमा पर होते हैं तब मानव मन अशांत हो जाता है और ईश्वर पर से विश्वास उठने लगता है। ऐसे समय में हमें ध्यान और प्रार्थना का सहारा लेना चाहिए। ध्यान हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। जब हम शांत होकर बैठते हैं, अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मन भी शांत होने लगता है। इस शांति में हम अपने दुखों से ऊपर उठ जाते हैं और एक नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। प्रार्थना हमें ईश्वर से जोड़ती है। जब हम प्रार्थना करते हैं
तो हम अपने सभी भार ईश्वर को सौंप देते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमारी शक्ति सीमित है और ईश्वर की कृपा ही हमारा सच्चा सहारा है। इस स्वीकारोक्ति में एक अद्भुत शांति छिपी होती है। इसके अलावा सत्संग का भी बड़ा महत्व है। जब हम सज्जनों के साथ बैठते हैं, उनके विचार सुनते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमारा मन ऊर्जावान और प्रकाशित होता है। सत्संग से हमें अपने दुखों पर एक नया दृष्टिकोण मिलता है और अंत में सेवा का मार्ग है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, उनके दुखों में साझेदार बनते हैं, तो हमारे अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। हम पाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं जो दुख झेल रहे हैं। ये मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। इन 4 साधनों ध्यान, प्रार्थना, सत्संग और सेवा के माध्यम से हम अपने दुखों और कष्टों के बीच भी शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। और याद रखो, हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। हर तूफान के बाद शांति छा जाती है और हर दुख के बाद सुख का आगमन होता है। यही प्रकृति का नियम है, यही जीवन का चक्र है। महंत जी की बातें सुनकर कबीर का हृदय शांति से भर गया। उसने महसूस किया कि जिस प्रश्न ने उसे इतने वर्षों तक परेशान किया था, उसका उत्तर उसे मिल चुका है। आज वो अपने माता पिता के जाने का दुख भी एक नए नजरिए से देख पा रहा था। उसके मन में उनके प्रति कृतज्ञता का भाव उमड़ आया, क्योंकि उन्होंने उसे ऐसे संस्कार दिए थे जो उसे इस परीक्षा की घड़ी में भी मजबूत बनाए रखे। कबीर ने महंत विद्यानंद जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपका अनंत आभार। आपने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है, एक नया अर्थ दिया है। मैं आपकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। महंत जी ने कबीर के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुम्हारे भीतर एक महान आत्मा है। तुम्हारी जिज्ञासा और ज्ञान की पिपासा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। जाओ और जो ज्ञान तुमने आज प्राप्त किया है, उसे दूसरों के साथ भी बांटो। यही सच्ची सेवा है, यही मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य है। उस दिन के बाद से कबीर के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वो अपने गांव लौटा और अपने खेत पर मेहनत करने के साथ साथ गांव के बच्चों और युवाओं को शिक्षा देने लगा। वो उन्हें केवल पुस्तकी ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में भी समझाता। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और लोग उससे ज्ञान प्राप्त करने आने लगे। कबीर ने अपने जीवन में ध्यान, प्रार्थना, सत्संग और सेवा को एक अभिन्न अंग बना लिया। वो प्रतिदिन प्रातःकाल ध्यान में बैठता, फिर अपने कर्तव्यों का पालन करता और शाम को सत्संग आयोजित करता। उसकी वाणी में ऐसी मिठास और उसके विचारों में ऐसी गहराई थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। समय बीतता गया। कई वर्षों बाद एक दिन जमींदार हरिसिंह, जिसने कभी कबीर का अपमान किया था, उसके पास आया। हरिसिंह अब वृद्ध हो चुका था और उसके बाल सफेद हो गए थे। वो कबीर के सामने झुका और बोला, कबीर भाई, मुझे क्षमा कर दो। मेरे पास धन दौलत तो बहुत है, लेकिन मेरा मन सदा अशांत रहता है। मेरे बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा कोई सच्चा मित्र नहीं है और मुझे सदा अपनी कुकर्मों का डर सताता रहता है। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें इतनी शांति और संतुष्टि देता है? कबीर मुस्कुराया और बोला, भाई हरिसिंह, मेरे पास कुछ भी विशेष नहीं है। मैंने केवल इतना सीखा है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, उसे स्वीकार करना चाहिए। न तो सुख में अति प्रसन्नता, नहीं दुख में अति विषाद। क्षणिक है ये सुख दुख, क्षणिक है ये जीवन। जो शाश्वत है वो है हमारी आत्मा, जो सदा शांत और निर्विकार रहती है। हरिसिंह ने विनम्रता से कहा, क्या मैं भी तुम्हारे सत्संग में बैठ सकता हूं? क्या मैं भी इस शांति का अनुभव कर सकता हूं? कबीर ने स्नेह से उत्तर दिया, निश्चय ही भाई। ईश्वर के द्वार सभी के लिए खुले हैं। कोई भी कभी भी इस मार्ग पर चल सकता है। उस दिन से हरिसिंह भी कबीर के सत्संग में आने लगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। उसने अपने अत्याचारों के लिए लोगों से क्षमा मांगी,
गरीबों की सहायता करने लगा और अपनी विशाल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया। उसके जीवन में भी एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस प्रकार कबीर और हरिसिंह दोनों ने ही जीवन के इस गहन सत्य को समझ लिया। अच्छे लोग दुख क्यों सहते हैं और बुरे लोग सुख क्यों भोगते हैं? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है। ये एक गहन रहस्य है जिसे समझने के लिए हमें अपनी दृष्टि को विस्तृत करना होगा, अपने हृदय को खोलना होगा और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। अब तक हमने कबीर और चित्रगुप्त की कहानी के माध्यम से समझा कि जीवन में दुख और सुख का वितरण हमारी समझ से परे है। आइए अब इस विषय पर और गहराई से विचार करें और समझें कि अच्छे लोग वास्तव में दुख क्यों सहते हैं। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि अच्छा और बुरा ये शब्द हमारी सापेक्ष समझ पर आधारित है। हम किसी व्यक्ति को उसके वर्तमान जीवन के आचरण के आधार पर अच्छा या बुरा कहते हैं, लेकिन हम उसके पिछले जन्मों के कर्मों से अनभिज्ञ होते हैं, जिनका फल वो वर्तमान में भोग रहा होता है। दुख केवल एक पीड़ा नहीं है, बल्कि आत्मा के जागरण की सीढ़ी है। जो व्यक्ति अपने जीवन के दुखों को समझदारी, धैर्य और आस्था से सहता है, वो वास्तव में आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो जाता है। वो जान जाता है कि जीवन केवल भोग नहीं, योग है। केवल प्राप्ति नहीं, त्याग है। केवल सांसारिक सुख नहीं, आत्मिक शांति है। इसलिए जब अगली बार जीवन आपको दुख के मार्ग पर ले जाए, तो इसे केवल एक सजा न माने, बल्कि एक साधना माने, एक अवसर माने, स्वयं को जानने, कर्मों को सुधारने और ईश्वर से जुड़ने का। जैसा कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, जैसे एक जाल में फंसी मछली कसमसाती है, वैसे ही जो आत्मा संसार के दुखों में छटपटाती है, वही मुक्त होने के योग्य बनती है। तो आगे बढ़िए, दुख को गुरु मानिए और कर्म को अपना धर्म। यही मार्ग है सच्ची मुक्ति का, और इसी में छिपा है आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। आशा करता हूं कि ये कहानी आपके हृदय को छू गई होगी और आपको जीवन को समझने का एक नया दृष्टिकोण मिला होगा। अपने प्रश्नों, विचारों और अनुभवों को कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों और विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। राधे राधे।